अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुझे और मैं हूं बिलाल शेर। इस वक्त मैं हूं हीथ्रो के टर्मिनल 4 पे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राइट इन द सेंटर ऑफ द एयरपोर्ट। और मैं जा रहा हूं ऑल द वे ऐसे शहर जो कि जाना चाहता है अपने प्यार, मोहब्बत, कल्चर और सकाफ़त के एतबार से। और उसके बारे में एक और चीज़ मशहूर है कि कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया नहीं। बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ जी लाहौर, और मैं जा रहा हूँ सऊदी एयरवेज़ पे, और देखते हैं कि सऊदी एयरलाइन कैसी है, क्या क्या ऑफ़र करती है और उनकी सर्विस कैसी है। तो चलें जी, पूरा रिव्यू करते हैं इस एयरलाइन का, देखते हैं कि ये कैसी है। लेट्स गो। चलें जी, सिक्योरिटी हो गई और चेकिंग वगैरह हो गई, बोर्डिंग शोर्डिंग कंप्लीटेड। अब जा रहे हैं जी गेट की तरफ और वेट करते हैं जहाज़ का। इस 777 बोइंग एयरलाइन और वन ऑफ द बेस्ट फ्लीट में से ये फ्लीट है इनका, सऊदी एयरलाइंस का। तो चलते हैं जी उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हीथ्रो का टर्मिनल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, किस तरह की शॉपिंग है, ड्यूटी फ्री कैसी है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलें, लेट्स चेक दिस प्लेस आउट। यहाँ पे इस वक्त ये जी ड्यूटी फ्री चल रहा है और काफ़ी जो है भरपूर किस्म का रश है यहाँ पे इस वक्त, और काफ़ी लोग जो है ड्यूटी फ्री से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और अप टू 50% ऑफ भी चल रहा है इस वक्त मोस्टली चीज़ों के ऊपर। तो हम जाएंगे जी इस तरफ। काफ़ी परफ्यूम्स वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं, अगर आपने टेस्टर के तौर पे इनको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक दो चेक कर लूँ। अच्छा, वैसे प्राइसेस जो है ना वो ऑलमोस्ट मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी सी चीपर हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर के रेट से। लेकिन जो ऑफ़र्स इन्होंने आजकल लगाई हुई है, एक तो वैसे भी क्रिसमस चल रहा है और क्रिसमस के दिनों पे जो ऑफ़र्स चल रही हैं वो थोड़ी सी स्लाइटली बेटर हैं। सो अगर आपका इफ़ यू हैपन टू कम हियर, यहाँ पे वैसे गुड डील्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? यू गुड? नहीं जी, ये मेरा प्लेन है और ऑलमोस्ट प्रीटी मच जो है एम्प्टी है, इतना ज़्यादा बिजी नहीं है। मे बी जो है आउट ऑफ द सीजन है शायद, इस वजह से। देखते हैं कि अब इनकी सर्विस कैसी है। चलें जी, ये मेरी सीट आ गई है 39 वाली, तो मैं इस पे बैठूंगा यहाँ पे। और माशाल्लाह सीट्स तो इनकी कंफर्टेबल हैं और अच्छी सीट्स लग रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इनकी सर्विस कैसी है। थैंक यू। नाइस खुशबू। चलिए जी, सबसे पहले इनकी एंटरटेनमेंट का टेस्ट करते हैं। ये है इनकी होम स्क्रीन, यहाँ से आप ऐसे जाएंगे। साथ में इनके ये है जी छोटा सा रिमोट जो कि यहाँ से निकलता है ऐसे, और इसमें वेरी टेम्पटिंग सा छोटा सा है बिल्कुल ही। और आई थिंक इन्होंने अपना जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो अपग्रेड किया है, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक जब मैंने ट्रैवल किया इस तरह के रिमोट्स नहीं थे इसमें। और सेकेंडली आप जो है स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड फीचर, ताकि आपको ग्लेयर ना पड़े। इस वक्त जो है राइट नाउ ग्लेयर पड़ी है थोड़ी थोड़ी। सो प्रीटी मच इज़ क्वाइट कंफर्टेबल फ्लाइट। सीट्स जो हैं वेरी कम्फी हैं, और उसके बाद जो एंटरटेनमेंट सिस्टम जो स्क्रीन साइज़ है वो भी काफ़ी गुड है। और जो है अपग्रेडेड स्क्रीन्स हैं, आपको एंटी ग्लेयर वाले जो है फीचर इसके अंदर नज़र आता है। अब इनका एंटरटेनमेंट सिस्टम चेक करते हैं कि देखते हैं क्या क्या है। सो ये है जी एंटरटेनमेंट इनका। अच्छा, काफ़ी ना ज़्यादा इनके पास कलेक्शन है मूवीज़ की, और अरबिक भी काफ़ी हैं, और इंग्लिश के साथ साथ इंडियन मूवीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। दे हैव क्वाइट ए गुड कलेक्शन। प्लेन टेक ऑफ होने लगा है, तो अब मिलते हैं थोड़ी देर तक। A few moments later. चले जी, प्लेन उड़ते साथ ही उन्होंने हमें ये ट्रैवल किट दिया है, बड़ा नाइस सा लवली सा पाउच है, और उसके ऊपर जो है ना ये क्रिसमस की डेकोरेशन के साथ उन्होंने दिया। तो देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या है। मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो आपको मिलेगा ये डेंटल किट। डेंटल किट के अंदर जो है एक ब्रश और साथ में टूथपेस्ट है, छोटी सी मिनी सी, ताकि आप ट्रैवल में अपने दांत साफ रख सकें। सेकेंडली आपको मिलता है इसके अंदर क्रिसमस स्टाइल में सॉक्सीज, जो कि हैं ये वाली। फिर साथ में मिलता है ईयर प्लग्स कानों के लिए, एंड देन आपको मिलेगा ये ब्लाइंड फोल्ड, अगर आपने फ्लाइट में सोना है तो चलें जी, ये थी ट्रैवल किट छोटी सी। अब मिलते हैं थोड़ी देर तक खाने पे। इनके पास ऑप्शन जो थी चिकन बिरयानी, पास्ता और फ़िश। तो मैं जो है फ़िश मैंने उनसे लिया है, तो विच सीम्स टू बी नाइस। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है। मेरे पास है इस वक्त ये मिक्स सैलड, उसके बाद इन्होंने एक स्वीट डिश दी है जो कि डिज़र्ट में यूज़ होगी। ये साथ में पीस ऑफ ब्रेड दी है,
तो ये है जी मेरी फ़िश जो उन्होंने दी है एंड इसको ट्राई करते हैं। साथ में मैंने लिया है एप्पल जूस और साथ में थोड़ी सी आइस। तो चलें इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका खाना कैसा है। तो चलें जी, सबसे पहले तो मैं जो है इसके अंदर आइस के अंदर अपना ये जूस ऐड करता हूँ ताकि तब तक ये मेरा जूस जो है वो ठंडा हो जाए ऐसे। और फिर आप ट्राई करते हैं जी इस फ़िश को। ये है जी फ़िश मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। इस काइंड ऑफ चीज़ी फ़िश, इसका जो अरोमा है वो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं इस पर और देखते हैं कि ये कैसी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश को श्रेड करके वेजिटेबल के साथ प्लस उसमें चीज़ी टच दिया हुआ है। एक और बाइट लेते हैं जी, वाकई ही मज़े की लग रही है। अच्छा जी, साथ में इन्होंने प्रॉन्स भी मिक्स किए हुए हैं जो आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉन्स इसके अंदर, और ये खाएंगे और देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है। नाइस, सॉफ्ट एंड टेंडर, अच्छे से प्रॉन को कुक किया हुआ है, वेरी नाइस। अब मैं खाने लगा हूँ इनका ये केक जो कि है कैरेट केक। देखने में ऊपर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। चेक करते हैं कि इसकी डिज़र्ट कैसी है। तो बिस्मिल्लाह। इस केक के ऊपर आइसिंग हुई है और ऊपर जो है इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है और इस काइंड ऑफ दिस। तो काइंड ऑफ मज़े का है खाना इनका, नो डाउट अच्छा था। ये मेरी कॉफ़ी आ गई और इसके अंदर मैं ये डालने लगा हूँ जी इनका मिल्क पाउडर और साथ में इसको करेंगे मिक्स। तो आपके लिए एक मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी बन जाती है और छोटा सा स्पून देते हैं आपको मिक्स करने के लिए। चलें जी इसको ट्राई मारते हैं और देखते हैं कॉफ़ी कैसी है इनकी। और साथ में इन्होंने छोटे से डिलाइट्स दिए हैं जो कि है ये वाला, आई थिंक इससे चॉकलेट बाइट। तो ये आपको देते हैं, इनके चॉकलेट ट्राई करते हैं। छोटी सी लिटिल वेरी टेम्पटिंग किस्म की चॉकलेट है, ये देखते हैं कैसी है। इट्स एक्चुअली नाइस, वेरी गुड। साथ में कॉफ़ी। अच्छा, इस टाइम पे ना सारे लोग सो रहे हैं, खामोशी है प्लेन के अंदर और सब जो है ना अपना खाना शाना खा के रेस्ट फरमा रहे हैं। सो प्लेन जो है ऑलमोस्ट खाली है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, तो मोस्टली जो है खाना खा के लोग सो गए हैं। अब जो है ये इस वक्त जो है प्लेन का एटमॉस्फेयर है इनसाइड, आप देख सकते हैं कि लाइटें डिम कर दी हैं उन्होंने खाने के बाद ताकि जो है आप मज़ीद रिलैक्स कर सकें। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की भी जगह है। वॉशरूम मैंने इनके देखे हैं, कोई इतने ज़्यादा बिग नहीं है, स्मॉल से वॉशरूम है। ज़्यादा दिखाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है क्योंकि इट्स जस्ट बेसिक एंड स्टैंडर्ड। लेकिन टॉयलेटरीज़ जो हैं उन्होंने सारी की सारी अंदर रखी हुई हैं, परफ्यूम स्प्रे वगैरह से लेके हैंड वॉश, और काफ़ी जो है ना आपको रिफ़्रेशिंग टच मिलता है बाथरूम में जाके, लेकिन इस काइंड ऑफ स्मॉल। सेकेंडली वो मेरे पीछे जो है नमाज़ पढ़ने वाली जगह है, अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो आप नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। आई थिंक इन प्लेन्स के अंदर ये स्टैंडर्ड स्पेस देते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द सर्विस इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट। फौरी आपके पास आते हैं, पूछते हैं आपसे आपको कोई चीज़ चाहिए, पानी, टी, कॉफ़ी, एवरी 10-20 मिनट के बाद जो है वो आके आपसे पूछते हैं। तो आपके कंफर्ट का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। सो फार इज़ गोइंग गुड। अभी स्टिल जो है मैं तकरीबन हाफ वे थ्रू हुआ हूँ, अभी हाफ वे की जर्नी पड़ी है। तो अभी आगे देखते हैं कि और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सो कीप वॉचिंग। ये है जी जहाज़ की वो मखसूस जगह जहाँ पे इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है कि आप यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ सकते हैं। नाइस सी जो है यहाँ पे इन्होंने जाए नमाज का कालीन बिछाया हुआ है। ये जो एरिया है ख़ास तौर पे मखसूस किया गया है प्लेन के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अगर आपने प्लेन के अंदर नमाज़ पढ़नी है तो इस एरिया में आप आके नमाज़ पढ़ सकते हैं। और आई थिंक ये मोस्टली जो है गल्फ़ एयरलाइंस की मोस्टली प्लेन्स के अंदर ये जगह मखसूस की जाती है। और जो ख़ास चीज़ मुझे सऊदी एयरवेज़ की पसंद आई है वो ये है कि ये टोटली ड्राई एयरलाइन है। मतलब उसका ये कि यहाँ पे आपको अल्कोहल नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अल्कोहल है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको, और ना ये सर्व करते हैं, विच इज़ वेरी नाइस काइंड ऑफ थिंग। अभी तक जो है प्लेन में मोस्टली जो लोग हैं वो सो रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी सी वॉक हो जाए और साथ में जो है थोड़ा सा इसका जायज़ा भी जो है वो लिया जाए। तो स्टिल जो है इस नाइस एंड कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर प्लेन के अंदर। वैसे ये सऊदीया वाले आपकी लुक आफ्टर अच्छे से करते हैं। थोड़ी देर के बाद ये फिर आ गए हैं। अब हमें दिया जी इन्होंने ये फ्लैट ब्रेड टाइप का ये सैंडविच
और साथ में मैंने लिया है इनसे ये जूस जो कि है ऑरेंज जूस, जो कि मैं पीऊँगा ऐसे। और साथ में इनकी ये जो है फ्लैट ब्रेड ट्राई करते हैं, जो कि है स्मोक्ड एग प्लांट एंड मोज़रेला चीज़ वाली। तो देखते हैं कि ये कैसी है। मैं खोलता हूँ इसको और चेक करते हैं कि ये इनका कैसा है। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ हॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा स्टाइल की ब्रेड अच्छे से वार्म अप की हुई है और यम्मी और टेस्टी भी है। नाइस। और इसमें आपको एग प्लांट का जो है फ्लेवर आता है, प्लस जो है जो चीज़ है मेल्टेड चीज़ है, प्योर मेल्टेड चीज़ है। चलिए जी, प्लेन लैंड हो गया। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और ऑलमोस्ट जो है ना खाली हो गया प्लेन। वैसे भी पहले भी खाली था, लेकिन जो अब तो टोटली खाली हो गया है। अब जा रहे हैं बाहर की तरफ और देखते हैं कि जी बाहर इनका एयरपोर्ट कैसा है। और यहाँ से आप निकलते हैं मॉर्निंग की सुबह, मॉर्निंग टाइम इन सऊदी अरेबिया। सो वेलकम टू सऊदी अरेबिया। और ये है जी हमारी बस जो वेट कर रही है। तो ये जी मेरा प्लेन था, सीम्स टू बी अ बिग प्लेन। बाहर से तो काफ़ी बड़ा लगता है, बिग इंजन्स में भी कैमरे में आपको छोटा लगे, लेकिन एनी हाउ दैट वाज द प्लेन। और ये हैं जी इस वक्त टारमैक के ऊपर मैं इनके, और काफ़ी प्लेन जो है लाइन में लगी हुई हैं। ले जी ये बस आ गई हमारी और ये लेके जाएगी हमें उधर टर्मिनल के ऊपर। इस वक्त बस के अंदर, और आई थिंक मोस्ट लाइकली खाली एम्प्टी है। तो ये जाएगी जी अब टर्मिनल पे, और अब चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं वहाँ से, जहाँ से आपका प्लेन लैंड किया है इन्होंने, और वहाँ से आपको बस पे बिठा के टर्मिनल की तरफ जाते जाते एटलीस्ट बस के ऊपर 5 से 10 मिनट्स की जो है ना जर्नी है। लेकिन वेरी नाइस और सीनिक व्यूज़ है यहाँ से। आपको सुबह सुबह स्पेशली अगर आपकी लैंडिंग है यहाँ पे, तो जो सनराइज़ है देखने वाला है। चलें जी, टाइम हुआ चाहता है नेक्स्ट फ़्लाइट का। मेरी फ़्लाइट रेडी है, गेट नंबर 410 जो कि मेरे पीछे है इस तरफ। और यहाँ से चलते हैं जी अपनी फ़्लाइट की तरफ और देखते हैं कि जहाज़ वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलें जी, वेलकम टू पाकिस्तान। जस्ट लैंडेड ऑन द लाहौर एयरपोर्ट और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ इमिग्रेशन करवाने के लिए। सो ये मेरे पीछे जो है लाउंज है और जस्ट बिहाइंड मी इज़ द एयरपोर्ट ऑफ लाहौर। सो वेलकम टू पाकिस्तान। तो चलें जी, वंस अगेन वेलकम टू पाकिस्तान। और ये है जी लाहौर के एयरपोर्ट के मनाज़र। इस वक्त इस क्वाइट बिजी, क्योंकि 2-3 फ़्लाइट्स और भी लैंड हुई हैं इस वक्त, लिहाजा इस वजह से जो बैगेज क्लेम है उस पर रश है थोड़ा सा। तो अब चलते हैं जी बाहर की तरफ और देखते हैं कि लाहौर में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। अब मिलते हैं जी नेक्स्ट एडवेंचर पे इन लाहौर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।